महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं जितने आपके अंदर प्रतिभा थी, जितने आपके अंदर क्षमता थी। क्षमता तो बहुत होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन हमें उस क्षमता को पहचान करना होता है। और जिस दिन हमने हमारी क्षमताओं को, हमारी प्रतिभाओं को पहचान लिया, उस दिन से या उस क्षण से हमारे जो रास्ते हैं सफलता वाले, सफलता प्राप्त करने जो रास्ते हैं वो सुगम बन जाते हैं या खुल जाते हैं, यानी कि रास्ते के कांटे अपने आप हट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनेश वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 2 वीडियो में हमने लाभ हानि का बेसिक देखा था और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि थोड़े से आगे लेवल की हम बात करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे जैसे सवाल का नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे सवाल के लेवल भी अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। हम कोशिश तो यही करेंगे कि हम टाइप वाइज सवालों करेंगे। कोशिश मैं ये भी कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूं, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यहां पर है, मेरे कहने का जो मीनिंग है, मतलब है, वो ये है कि मैं चाहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट का, यानी कि एक टाइप का एक सवाल न करवा के मैं आपको कम से कम 2-3 सवाल कराऊं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी इन्हीं वीडियो के माध्यम से हो जाए, ताकि आपको किसी भी किताब को देखने की आवश्यकता नहीं पड़े, ताकि कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं हो कि कुछ नया सवाल हम देख रहे हैं। चाहे भले ही हम 250 की जगह 300 क्वेश्चंस कर लेंगे, भले ही हमें 15-20 दिन या 1 महीने की जगह 2 महीने लग जाए, लेकिन हम जो भी चीज उठाएंगे उसको हम इस हद तक करेंगे ताकि हमें बाद में कोई भी कमी महसूस नहीं हो। तो चलिए हम उसी की तैयारी करते हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। 30 सवाल हमने कर लिए थे, हम देखते हैं आज 31वां सवाल। जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनसे मेरी विनती है, गुजारिश है कि आप यह वीडियो खत्म होने के बाद उन दोनों वीडियो का जरूर देखें, जिससे कि आपका बेस क्लियर होगा, जिससे कि आपकी नींव तैयार होगी लाभ हानि की। ठीक है विद्यार्थी, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. विद्यार्थियों, और जिन विद्यार्थियों ने परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है तो परसेंटेज भी आप समय निकालकर पूरा वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से आपको अर्थमेटिक में बेनिफिट मिलेगा, आपको फायदा होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 31 आ चुका है बगल में। बिना विलंब करे हम पढ़ते हैं सवाल को। सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है कि एक विक्रेता ने 63,000 रुपीज में 6 सिलाई मशीन बेची और बेचने पर उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ कमाना चाहता है तो उसे 9 मशीन कितने में बेचनी चाहिए? ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। ऐसे सवालों को अक्सर एग्जाम में आपने देखा होगा, ऐसे सवाल अक्सर ट्रेंडिंग में है, ट्रेंड में है। तो अभी देखा होगा आपने, ऐसे CGL प्री 2019 अगर आपने दिया है तो आपको ये सवाल उनमें मिले होंगे, और अगर आपने लेटेस्ट कोई भी सवाल दिया तो इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस सवाल को एक नहीं 2 तरीके से बताना चाहूँगा। इसमें एक होगा बिल्कुल बेसिक तरीका, एक होगा आपका स्मार्ट वर्क जो आपको एग्जाम में लगाना है, करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं बेसिक तरीका उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी तक कहीं भी कोचिंग नहीं ली है। अगर आपने कोचिंग नहीं ली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं, बहुत बढ़िया साबित होने वाले हैं। बस आपको एक ही काम करना है कि मेरे साथ आपको लगातार मेहनत करती रहनी है और वीडियो को आप डे बाय डे देखकर नोट्स बनाते रहिएगा, और वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आए, कोई भी दिक्कतें नहीं हो, कोई भी डाउट ना रहे। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल में कहा गया था 63,000 रुपीज में 6 सिलाई मशीन बेची। कितनी बेची हैं? 63,000 रुपीज में 6 सिलाई मशीन बेची हैं। और जब मैं भाग लगाता हूँ 6 का तो मेरे पास में क्या आएगा? एक मशीन का सेलिंग प्राइस आएगा। मेरे पास में क्या आएगा? एक मशीन का सेलिंग प्राइस आएगा। और मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है और मुझसे सेलिंग प्राइस भी पूछ रहा है, तो उन दोनों के बीच में क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा। यानी कि मुझे अब यहाँ पर क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। और क्रय मूल्य निकालने के लिए मुझे यहाँ पर दिया रखा है कितना? 5% का लाभ हुआ। जब 63,000 रुपीज में 6 सिलाई मशीन बेची हैं तो इसे क्या हुआ है? 5% का लाभ हुआ है। और 5% का लाभ आप जानते हैं कितना होता है? 1/20, 1/20 का लाभ, यानी कि 20 की वस्तु पर लाभ कितने का है?
1 रुपए का है और 20 की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ आपने बेचा, कितने में होगा? 21 में। लेकिन चूंकि मुझे सीपी चाहिए तो सीपी कहाँ रहेगा? ऊपर। दूसरा मान कहाँ जाएगा? नीचे। तो ऊपर यहाँ पर क्या रहेगा? 20 और नीचे यहाँ पर क्या जाएगा? 21। क्लियर है विद्यार्थियों? इससे मुझे अभी तक क्या प्राप्त हुआ है? सीपी प्राप्त हुआ है, क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है। लेकिन सवाल में पूछ तो क्या रहा है? एसपी पूछ रहा है। कौन सा एसपी पूछ रहा है? 15% के लाभ वाला। 15% को दुनिया जानती है कितना होता है? 3/20 होता है, 3/20 होता है। यानी कि 20 की वस्तुओं को कितने बेचेंगे आप? 23 में बेचेंगे। तो 23 कहाँ रहेगा? ऊपर है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए। तो 20 कहाँ रहेगा? नीचे। अभी तक मुझे इससे क्या प्राप्त होगा? एक मशीन का सेलिंग प्राइस। कौन सा सेलिंग प्राइस? 15% प्रॉफिट वाला। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में तो कह रहा है कि कितनी वस्तु बेचनी है हमको? 9 वस्तु। तो गुणा हम किससे कर देंगे? 9 से कर देंगे, 9 से कर देंगे। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि यह तरीका आपको समझ में आ गया होगा। यह जो बेसिक तरीका था आपको पसंद भी आया होगा। देखो 20 से 20 कैंसिल हुआ, 21 दिन कितना हो गया? 63 हो गया। 6 पंजे 30 यानी कितना हो गया? 500 हो गया। और ये कितना आ गया? तो ये हो गया आपका 23 5 115 हो गया। 115 00 गुणा किससे करना है ना? 9 से। 2 0 तो लगा ही दो। 115 गुणा किससे करना है? 9 से। 100 अलग कर लो, 15 अलग कर लो। 100 गुणा 9 करने पे कितना आएगा? 900। 15 और 9 करने पे कितना आएगा? 135। तो 900 और 135 कितना आ गया? 1035। कितना? 1035। यानी इस सवाल का जो जवाब होगा वह होगा 1,35,000। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे ये हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब भी क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो यह जो तरीका मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल बेसिक तरीका बताया है और यह तरीका हमने पिछले वीडियो में देख भी लिया है, सीख भी लिया है। लेकिन हमें एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। एग्जाम में हम कैसे करेंगे उसके लिए मुझे आपको M2 बताना पड़ेगा। और M2 क्या कहता है? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, M2 ये कहता है कि आपने कितनी सिलाई मशीन बेची हैं? 6 सिलाई मशीन बेची हैं। और कितने के प्रॉफिट या लॉस पे बेचा है? तो 5% के प्रॉफिट पे बेचा है। यानी कि 100 की वस्तु कितने में बेचा है? 105 में बेचा है। और बेचा है कितने में आपने? 63,000 रुपीज़ में। कितने में बेचा है? 63,000 रुपीज़ में। आपको कितनी मशीन बेचनी है? 9 मशीन बेचनी है। कितने प्रॉफिट या लॉस में बेचना है? 15% का प्रॉफिट में बेचना है। यानी कि 100 की वस्तु कितने में बेचोगे? 115 में बेचोगे। और कुल मिलाकर आप कितने में बेचोगे? तो क्वेश्चन मार्क में बेचोगे। ठीक है विद्यार्थियों? अब देखो 105 कितनी बार गया? 600 बार गया। कितनी बार गया? 100 बार गया। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900 गुणा 115। 900 गुणा 115। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपका होगा 00 और वापस वही गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,35,000। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 1,35,000 होगा। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं रही होगी। मैंने आपको एक नहीं 2 तरीके से बताया है। लेकिन जैसा कि मैंने कुछ समय पहले ही कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए भी सवाल दूंगा। तो नेक्स्ट सवाल आप ही के लिए है। देखो हम करते हैं उसको। और ये सवाल जैसा कि मैंने कहा था कि अभी लेटेस्ट सवाल है, SSC CGL प्री 2019 में पूछा गया सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या कह रहा है? देखो 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% का नुकसान उठाता है। एक आदमी 10% का नुकसान उठाता है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 17,424 रुपए के लिए कितने पंखों का बेचा जाना चाहिए? कितने पंखे वो बेचे? कितने में? 17,424 में, ताकि उसको 10% क्या हो जाए? लाभ हो जाए। और अभी जब वह 18 पंखे बेचता है कितने में? 11,664 रुपये में, तो उसे क्या होता है? 10% का नुकसान होता है। बेसिक से तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो हमने M2 बताया था एग्जाम में जो तरीका आपको करना यूज लेना है, जिस अप्रोच से आपको एग्जाम में करना है वह हम देखते हैं। तो मैंने कहा कितने टेबल पंखे बेचा है? 18 टेबल पंखे बेचा है। कितने की हानि पर? 10% के लॉस पर, यानी कितना? 90%। बेचा कितने में है? 11,664 में बेचा है। बराबर यहाँ कितने बेचना है ये हमको पूछ रहा है। कितना लाभ चाहिए? 10% का लाभ चाहिए। 10% का लाभ का मतलब 100 की वस्तु कितने बेचोगे? 110 में बेचोगे। और कुल रुपए कितने हैं? 17,424 है। अब बस आपको यहाँ पर कैलकुलेशन चेक करना है, आपको काटा पीटी करनी है। काटा पीटी मचा दो। 0 से 0 गया, 9 से काटो इसको। 9 एकम 9, कितना बच गया यहाँ पर? 2। 9 दूनी 18, कितना बच गया यहाँ पर? 8। 8 के बचने से कितना? 9 नाम 81 और 9 6 54। काटा पीटी मचा दिया आपने। कितना गया? 1296 आ गया। अब देखो और काटा पीटी मचा दो यहाँ पर। तो काटा पीटी मचाने पर यहाँ पर 11 से काट दो, 18 से काट दो। 18 7 कितना होता है? 18 7 होता है 126। 126 18 दूनी कितना आ गया? 36। सही है, कट गया पूरा। कितनी बार? 72 बार कट गया।
अब इसको काट लो किससे, 11 से काट लो। तो 11 से काटने पे कितना आ गया, 11 एकम 11। अगर ये कट रहा है कि नहीं कट रहा वो भी देख लो एक बार पहले आप, या ये काम करो, ये 72 से कट रहा है कि इधर वाला, तो 72 से काट लो, कट रहा है दिखा। तो देखते हैं 72 दूनी कितना हो गया, 144 हो गया, 72 दूनी 144 हो गया। 72 से तो पता नहीं कटेगा नहीं कटेगा, 11 से काट लो आप। तो एक काम करो 11 से काट लेते हैं। तो 11 एकम 11 हो गया, कितना बच गया यहाँ पर 6, 11 5 कितना हो गया 55 हो गया। उसके बाद में कितना बच गया 55 से यहाँ पर 9 बच गया, 11 8 88 हो गया, 11 चौक 44 हो गया। ठीक है, अब वो इसको भी काट लो, 72 से काटो। तो 72 दूनी कितना हो 144 हो गया, कितना बच गया 14, और 72 दूनी कितना 144 हो गया। यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 22 आ गई है। एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 22 आ गई है। और यही सवाल में पूछा गया था कि बताइए एन कितना है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, इसमें आंसर होगा। तो काटना पीटना ये आपके हिसाब से है, जैसे कि हमने भी यहाँ काट दिया। अब आपको कितना आता है कितना नहीं आता, 18 का पढ़ा आपको आता है कि नहीं आता है, तो 18 नहीं आता 9 से और 2 से काटो। तो ये सब आपको देखना होता है, और ये भी चेक करना है कि कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है बी होगा, 22 होगा। और ये पूछा गया सवाल था, ऐसे CGL प्री 2019 में लेटेस्ट सवाल पूछा है। तो इस प्रकार का जो सवाल और ट्रेंड में है, ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। 2 तरीके से मैंने बताया है, बेसिक भी मैंने बता दिया, एडवांस मैंने बता दिया। एग्जाम आपको ऐसे करना, ये भी मेरी सलाह है, बाकी मर्जी आपकी है कि आपको कौन सा पसंद आता है, ये आपको देखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो सवाल नंबर है 33। सवाल में कहा गया है कि कोई हिमांशु भैया हैं और वो कह रहे हैं कि हिमांशु भैया 39,123 रुपये की लागत वाले सोफा सेट खरीदने के लिए एक दुकान पर जाते हैं। क्या सोफा सेट खरीदना हिमांशु भैया को, कितने में खरीदना है, लागत मूल्य क्या है उसकी 39,123 रुपये। बिक्री कर की दर 15% है। वह दुकानदार से सोफे की कीमत को इस हद तक कम करने के लिए कहता है कि उसे बिक्री कर सहित 39,123 रुपये, पहले भी कितना का था, बिक्री कर के अलावा कितना था 39,123 रुपये था, और लेना भी कितने में चाह रही हैं 39,123 रुपये का भुगतान करना पड़े। यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि वो जो हिमांशु भैया वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको सेल टैक्स नहीं दूंगा, मैं आपको बिक्री कर नहीं दूंगा, आपको बिना बिक्री कर ही मुझे सामान देना पड़ेगा। ऐसी वो आपसे, ऐसे हिमांशु भैया उस दुकानदार से कह रहे हैं। तो पूछा यही है कि सोफा सेट की कीमत में प्रतिशत कमी को उसकी आवश्यकता को सही ठहराने के लिए ज्ञात करें। यानी कि दुकानदार उसकी जो कीमत है कितना कम करके बेचे ताकि जो हिमांशु भैया की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। थोड़ी सी लैंग्वेज समझना पड़ेगा, लैंग्वेज का खेल इस सवाल में और कुछ भी नहीं है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल तो आपने पढ़ लिया है, तो पढ़ने के बाद आप देखो ये 39,123 है, इसको तो आप भूल जाओ, कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि आपसे बात किस में कर रहा है, परसेंट में कर रहा है, और जब परसेंट में बात करता है तो आपको इनसे मतलब है नहीं है, ये तो आप भूल जाओ। सवाल में एक बोल क्या रहा है, बिक्री कर की दर के माप के लिए कह रहा है ना, वो बोल क्या रहा है कि बिक्री कर मैं नहीं दूंगा, तो उसी पे सवाल करते हैं। 15% मतलब कितना हुआ, 3/20 हुआ, कितना हुआ 3/20। यानी कि अगर वस्तु 20 की थी, अगर वस्तु कितने की थी 20 की, तो 3 रुपये टैक्स बिक्री कर सहित कितने में देना चाहिए था, 23 रुपये हिमांशु भैया को देना चाहिए था। लेकिन हिमांशु भैया जिद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं सर्विस सेल टैक्स नहीं दूंगा, अर्थात वह हिमांशु भैया पे कितना करेंगे, 20 रुपये ही पे करना चाहते हैं, जबकि बन कितना रहा था बिल, 23 रुपये का बन रहा था। यानी कि हिमांशु भैया बिल में जो छूट चाहते हो कितने चाहते हैं, 3 रुपये की। और 3 रुपये की छूट किस पे चाह रहे हैं, 23 पर या 20 पर, तो आप कहेंगे 23 पर, क्योंकि बिल तो कितना बना 23 का बना, पे कितना कर रहे हैं वो 20 ही कर रहे हैं। तो 3 की छूट किस पर, 23 पर, और गुणा हम किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। इस प्रकार कितना होगा, ये 300/23 होगा, और 23 एकम 23 कितना बच गया 7, 23 या 69, यानी 13 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। और मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन सी है 13.04%। तो यही मेरे सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। हमने कहीं पर भी ये राशि काम नहीं ली है, हमको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हिमांशु भैया जो रेट थे वो तो देने के लिए तैयार हैं ही। अगर वो कुछ नहीं दे तो क्या नहीं दे रहे, सेल टैक्स नहीं दे रहे, तो बस सेल टैक्स पर हमको फोकस करना था। हमको उस चीज़ पर फोकस करना है जिसमें सवाल में इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसके मूल्य चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ बात किस में कर रहा है, प्रतिशत की बात कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा सवाल को, वीडियो खत्म होने के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा। सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है। अगर उसने इसे 33 रुपये अधिक में बेचा हो तो उसे 14% का फायदा होता।
16% नीचे का मतलब होता है अगर सीपी से आप किसी वस्तु को नीचे बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। एक तरीके से ये बोलना चाह रहा है कि 16% का क्या हो रहा है उसको हानि, लेकिन जितने में अब बेच रहा है यदि उससे 33 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको क्या होता है, 14% का फायदा होता है। 25% फायदा हासिल करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, इस सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं इस आसान से सवाल को। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे साथ में करिए। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करो। ये क्या है, ये सीपी है। ये जो लाइन है किसकी है, सीपी। अगर इससे आप इधर जाओगे तो आपको लॉस होगा, इधर जाने पे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो कहा गया 16% नीचे। कितना परसेंट है, 16% नीचे। ठीक है, 16% नीचे, यानी कि लॉस कितने का हुआ है, 16% का हुआ है। यहाँ लॉस कितने का है, 16% का है। और 33 रुपये अधिक बेचने पर, यानी कि ये जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ पर 33 रुपये अधिक में बेचने पर क्या हो गया, इसको 14% का प्रॉफिट हो गया। यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है, पी बराबर कितना है, 14% है। तो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है यह तो कितना है, 30% का है। कितने का है, 30% का है। जबकि रुपए में यहाँ से यहाँ अंतर कितने का है, 33 रुपये का है। कितने का है, 33 रुपये का है। तो 1% बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 1.1 हो गया। कितना हो गया, 1.1 हो, क्योंकि 3 का भाग लगा दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 है, 10 का भाग लगा दो, 1.1 आ जाएगा। 1% बराबर कितना आ गया, 1.1 आ गया। सवाल में क्या पूछा गया है, तो सवाल में कहा गया है 25% फायदा हासिल करने के लिए उस वस्तु को कितने बेचना चाहिए। अगर 25% फायदा आपको चाहिए तो 100% तो सीपी है, 25% आपको प्रॉफिट भी चाहिए, तो आपको कितना चाहिए, 125% चाहिए। कितना चाहिए, 125% आपको चाहिए। तो 125%, अगर 1 बराबर 1.1 है तो 125% बराबर क्या हो जाएगा, तो 125 प्लस 12.5 बराबर कितना आ जाएगा, 137.5। अर्थात हमारे इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। कोई भी दिक्कत इसमें किसी भी विद्यार्थी को नहीं हो रही होगी। सिंपल सी बात थी, सिंपल तरीके से हमने किया। हम अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो कम से कम 5-7 सवाल हम ऐसे करने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो एग्जाम में पूछे गए वो सवाल भी हम करने वाले हैं, लेकिन आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का सवाल भी आपके सामने रख दिया गया है। देखो, कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। 355 में बेचने पर कितने की हानि हो रही है, 29% की हानि होती है। 21% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। और ये कोई प्री का सवाल नहीं है, ये मेंस का सवाल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेंस के नाम से डरा मत करो, क्योंकि मेंस में सवाल आसान पूछता है पर लैंग्वेज के खेल वाले सवाल पूछता है। बस आपको सवाल को आराम से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है और आपको सवाल को सोल्व कर देना है, खत्म कर देना है। लेकिन सब मैं बार बार कह रहा हूँ, सवाल करने से ज़्यादा सवाल को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ध्यान दीजिए। और देखो मेंस का सवाल कैसे हम उड़ा देते हैं, कैसे हम खत्म कर देते हैं, समझो। 355 में बेचने पर क्या हुआ है, तो आप कहेंगे 29% का लॉस हुआ है। और अगर 29% का लॉस हुआ है तो आप 100 रुपए की वस्तु कितने बेचा होगा, 79 में बेचा होगा, 71 में बेचा होगा। यानी कि 355 किसके बराबर है, 71 के बराबर है। लेकिन सवाल में तो क्या पूछा गया आपसे, 21% का लाभ पूछा है। तो यानी कि 100 की वस्तु कितने बेचोगे, 121 में बेचोगे। 71 5 कितना हो गया, 355 हो गया। 121 5 कितना हो गया, 21 5 105 और 100 5 500, यानी कितना हो गया, 605 रुपये। और 605 रुपये ही इस सवाल का जवाब होगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यह मुझे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इतना सा सवाल था एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का पूछा गया सवाल। बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सवाल करेंगे हम, चिंता ना करें। आप ही के लिए ये टाइम दिया जा रहा है, आप इसका पूरा इस्तेमाल करें, पूरा यूज करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। आप लोग सब देखते हैं तो वीडियो को शेयर किया करो, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच पाएं और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका कुछ नहीं जाता है। आपके शेयर करने से क्या होता है कि हमें ज़्यादा ऑडियंस मिलते हैं, और हमको जब ऑडियंस मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बस यही बात है, बाकी पैसा किसी को नहीं मिलता है। आप सोचते हो शेयर करने से पैसा मिलता है,
या लाइक करने से पैसा मिलता है या कमेंट करने से पैसा मिलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद समझदार हैं, ऐसा करने से किसी को पैसा नहीं मिलता है। तो मिलता है तो वो चीज़ मिलती है जो पैसे में खरीदी और बेची नहीं जा सकती, और वो होता है कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस मुझ में कहाँ से आता है? आपसे आता है। और आप किससे, जब मुझे कॉन्फिडेंस आता है तो आपका कुछ भी जाता भी नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ आ जाता है। तो आप ये काम कर सकते हो मेरे लिए। अगर आपको लगता है कि वास्तव में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप इतना सा काम मेरे लिए जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी लगे कि आप भी मेरे लिए कुछ करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 36 आ चुका है और क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 18 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 18% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? यह सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। ये आसान सवाल है, अभी बहुत आसान सवाल है। अगर लेवल की बात करेंगे तो आपने सोचा नहीं होगा, वो लेवल मैं आपको दिखा दूंगा। और आपने इतना तो विश्वास कर लिया होगा, जिन विद्यार्थियों ने परसेंटेज पूरा पढ़ा है उनको तो ये विश्वास है कि लेवल से तो हमें बिल्कुल भी ना घबराना है और ना हमें यह सोचना है कि आसान सवाल हमको पेश किए जा रहे हैं। नहीं, लेवल वो था और वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सीपी है और सीपी ऑलवेज 100% कितना होता है? 100% होता है। फिर क्या कहा? 12% के लाभ पर बेचता है। अगर 100% सीपी है तो 12% के लाभ पर कितने बेचा होगा? आप कहेंगे 112% में बेचा होगा। यदि वह 18 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 18% का लाभ होता। तो अभी कितने का लाभ है? 112% का। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि यदि वह 18 रुपये अधिक में बेचे, यानी कितने रुपये अधिक है? 18 रुपये अधिक है, तो इसको लाभ कितना होता है? 18% का होता है। तो सीपी का कितना होगा? 118% होगा। आप मुझे बताओ, इन दोनों में पहले सीपी का जो एसपी था वो 112% था, जब 12% का लाभ हो रहा था। अब कितना हो गया लाभ? 18%। तो सीपी कितना हो जाएगा? 118% हो गया। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है? तो आप कहेंगे 6% का है। और 6% इज इक्वल टू कितना है? 18 रुपीज, 18 रुपये। तो 1% किसके बराबर होगा? तो 3 रुपये के बराबर होगा। और अगर 1% 3 रुपये के बराबर है, तो चूंकि क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना है? 100% है, तो 100% किसके बराबर होगा? आप कहेंगे 300 रुपये के बराबर होगा। और इस आसान सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट सवाल का, क्योंकि ये ख़त्म हो गया, इसको बताने से ज़्यादा फायदा है नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो, और मैंने पहले बोल ही दिया है कि हम एक सवाल, एक कॉन्सेप्ट के एक नहीं कम से कम 3-4 सवाल करेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका मेरे वीडियो के साथ खत्म होने के साथ ही क्लियर हो जाए। फिर बाद में किसी प्रकार की भी घबराहट या बौखलाहट या फिर कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के अलावा किसी भी किताब का सहारा आप ले ही नहीं। अगर दे तो सिर्फ मात्र दे, तो आप क्या दे? एग्जाम दे, डायरेक्ट एग्जाम दे या मॉक टेस्ट दे। भाई किताब की या कोई और चीज आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 7% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 64 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 9% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपने कर लिया होगा, आंसर भी आप बता रहे होंगे। देखो क्या है सवाल कि ये सीपी है। सीपी से नीचे कितना है? 7% है। कितना है? 7% है। और सीपी से अधिक कितना है? 9% है। कितना है? ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है, यानी कि लॉस है। ठीक है। अब सवाल में क्या कहा गया है कि 64 रुपये अधिक में बेचे, यानी कि यहां से यहां का डिफरेंस, पहले यहां बेच रहा था, अब यहां बेच रहा है। डिफरेंस कितना बताया गया? 64 रुपीज बताया गया है। कितना बताया गया? 64 रुपये बताया गया है। जबकि परसेंट में कितना है ये? अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो असमान अवस्था है। और असमान अवस्था कहीं पर भी दिख जाए, आपको हमेशा क्या करना है? प्लस करना है। कहीं पर भी आपको असमान अवस्था दिख जाए तो आपको करना क्या? हमेशा प्लस करना है। 7 और 9 कितना हो गया? 16% हो गया। और ये 16% किसके बराबर हो गया? 64 के बराबर हो गया। 1% इज इक्वल टू 4 हो गया। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य, यानी कि 100% पूछ रहा है। 100% इज इक्वल टू कितना हो गया? 400 रुपीज हो गया। इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी। और मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं हम आगे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के सवालों का भी ट्रेंड है। इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या है सवाल कि यदि एक वस्तु को x रुपये में बेचते हैं तो हानि प्रतिशत L% है। यदि इस वस्तु को y रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ P% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है। कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं दिया है, सारी ऐसी ही बात ये कर रहा है।
तो चलिए हम घबराने की जरूरत है नहीं, हम कर देते हैं इस सवाल को। क्या है देखो ये इसका क्या है, यहाँ पर ये CP है। क्या ये इसका ये CP है। पहले कितने में बेचा, X में बेचा, बाद में कितने में बेचा, Y में बेचा। X में बेचने पर क्या हुआ, L% का लॉस हुआ, तो ये कह सकते हो कि CP माइनस क्या हो गया, L% हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, और यहाँ पर CP प्लस क्या हो जाएगा, P% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, को दिक्कत इसमें किसी को होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर X में बेचा है और यहाँ पर कितने में बेचा है, Y में बेचा है। तो दोनों का डिफरेंस जो है कितना है, Y माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Y माइनस एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हम कर लेंगे यहाँ पर क्या कि अधिक तो ये होगा, तो आप कहेंगे CP प्लस P% माइनस CP प्लस L, क्योंकि ये प्लस माइनस किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। CP से CP कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बच गया, P प्लस L बच गया। तो यहाँ क्या, प्रॉफिट प्लस L, और गुणा किससे कर दोगे, परसेंट के लिए आप 100 से कर दोगे। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप देख लीजिए, Y माइनस एक्स होना चाहिए, Y माइनस एक्स ये रहा, दिख गया, Y माइनस एक्स अपॉन P प्लस L इंटू 100। तो ये मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन कौन सा है, वो D है, और यही हमारे सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। ऐसे सवाल भी अक्सर एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहा गया है, ये सारे के सारे वो सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम में पूछे गए, भले यहाँ नाम लिखा हुआ नहीं हो, लेकिन ये सारे के सारे वो सवाल जो किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं। आप देख सकते हो, आप अगर आपने एग्जाम दिया या प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ ऐसा सवाल पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो क्या कहा गया है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इसे इसकी कीमत के 80% पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होता है। जब कोई निश्चित मूल्य है उसके 80% जब हम बेचते हैं 10% क्या होता है, नुकसान होता है। यदि इसे मूल की बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है। आसानी से करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, सवाल होके रहेगा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। तो 80% पर बेचा गया है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 80% यानी कि 80% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 80% का जो मतलब वो कितना है, 4/5 है। 4/5 का मतलब क्या हुआ कि यदि आपने किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 5 पर निश्चित किया गया था, तो अब आप कितने बेच रहे हो, 4 में बेच रहे हो, और जब आप 4 इकाई में बेचते हो तो आपको 10% का क्या होता है, लॉस होता है। अगर 100% CP है, 10% का लॉस हो गया, तो आपने बेचा कितने में, CP के 90% में आपने बेचा है। कितने में बेचा है, CP के 90% में आपने बेचा है। तो 4 इकाई किसके बराबर है, 90% के बराबर है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा, आप क्या करेंगे, कभी भी किसी भी संख्या में 4 का भाग नहीं लगाएंगे, आधे का आधा कर दीजिए, 4 का भाग लग जाएगा। 90 का आधा कितना हुआ, 45 हुआ। 45 का आधा कितना हुआ, 22.5 हुआ। तो 1 बराबर कितना हो गया है, 22.5 हो गया है। सवाल में क्या पूछा था, 5 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो हमने फिक्स किया गया था वस्तु का बिक्री मूल्य वो कितना था, 5 रुपये। 4 और 1 कितना होता है, 5। तो 90 और 22.5 कितना होता है, 112.5। और मैंने क्या कहा कि यदि 5 बराबर 112.5% है और 100% यदि CP है, तो मैंने कहा था कि 100% से कम होगा वो लॉस होगा, 100% से अधिक होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो उस समय प्रॉफिट कितना होता, 12.5% होता। यदि आप बिक्री को निश्चित मूल्य पर, यदि आप वस्तु को निश्चित बिक्री मूल्य पर बेचते हो तो आपको 12.5% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और यानी कि 12.5% का प्रॉफिट होता है। और यह हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, ऐसा ही एक और सवाल हम लेंगे, आपको समझ में आएगा। देखो ऑफलाइन क्लास में सवाल मुझसे काफ़ी विद्यार्थियों ने पूछा था और ये अच्छा सवाल मैं इसे कहूँगा। तो आप देखिए इस सवाल में क्या ऐसा है कि विद्यार्थियों ने बार बार मुझसे इसको पूछा गया था। क्या है सवाल कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक स्थिति निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने % का लाभ होगा, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इतना आसान सवाल है कि अभी आप करेंगे तो आप सोचेंगे पूछने लायक कोई बात ही नहीं है इसमें। देखो आप एक लाइन में हम खत्म कर देंगे, सिंगल लाइन में हम खत्म कर देंगे इसको। 2/3 में बेचने पर, यानी कि 2 में जब बेचते हो आप तो आपको क्या होता है, यहाँ पर 10% की लॉस होता है। यानी कि 2 किसके बराबर है, 90% के बराबर है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें किसी को। अगर उसके निर्धारित मूल्य जो कितना का रखा था हमने, 3 रुपये,
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर 2 बराबर 90 है तो 3 बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर अगर 2 बराबर 90 तो 1 बराबर कितना है? 45। तो जोड़ दीजिए, 2 रे कितना हो गया? 3। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 135%। कितना हो जाएगा? 135%। 100% इसमें क्या है? सीपी है। तो प्रॉफिट कितना है? तो इसमें प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 135% माइनस 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 35%। तो इस सवाल में जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 35% हुआ है। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। इस सवाल का जवाब कितना होगा? 35% होगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो कि आपको परेशान करेगी। जो कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूं, जो तरीके मैं यूज कर रहा हूं, जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं, आप उन्हीं मेथड को फॉलो करें और किसी मेथड को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो आता है, अगर आपको लगता है इससे अच्छा है तो आप याद रखो, अगर लगता है कि ये अच्छा है तो फिर आप इसी को फॉलो करो। कोई और कोई चीज़ फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है। और फॉलो से मुझे याद आया, अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, तो डॉक्टर मोनिश के नाम से। अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर मोनिश वर्मा के नाम से। फेसबुक ग्रुप को आप फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पर मैथ्स बाय डॉक्टर मोनिश वर्मा है, वहां से फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पर आपको सब्सक्राइब करना है तो चैनल आपको याद ही है, मैथ्स बाय डॉक्टर मोनिश वर्मा, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको करना है, टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिए मैथ्स बाय डॉक्टर मोनिश वर्मा या मैथ रीजनिंग बाय डॉक्टर मोनिश वर्मा, आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिस पे कि इसकी पीडीएफ फाइल अवेलेबल करवाई जाती है पार्ट वाइज। अगर आपने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लीजिए, वह भी आप ही के लिए है। जब भी वीडियो आता है तो सेम डे या एक दिन पहले या तो सेम डे या एक दिन पहले उसकी पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। तो ये काम भी आप करिए। कोशिश करूंगा मैं उसमें आंसर भी अगली बार से दिया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि उसमें आंसर्स भी हो तो आंसर भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना करें। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम, और कुछ ऐसे ही सवाल अभी आने वाकई हैं, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। देखो, एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचता है तो उसे कितने % का लाभ होगा? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। ये सवाल भी ऑफलाइन क्लास में काफी बार मुझसे पूछा गया था, इसलिए ये सवाल यहाँ पर लिया गया है। जन समस्या को समझकर ये सवाल डाला गया है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20% का लाभ होता है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु पर लाभ कितने का? 1 का, तो बेचा कितने में होगा? 6 में। और लाभ कितने % का है? 20% का। तो 100% से कितना अधिक होगा? 120% होगा। सीपी का कितना % होगा? 120% होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, यदि वह वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचे, अभी कितने बेच रहा है? 120% में बेच रहा है। दुगनी कीमत कितना हो जाएगा? गुणा किससे कर दोगे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 240% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240% हो जाएगा। यदि वह दुगनी कीमत पर बेचता है तो उसे कितने % का लाभ होगा? अब खुद सोचो, 240% में बेचता है तो 240% में 100% क्या है? सीपी है। 100% सीपी है तो प्रॉफिट कितना है? 140% का है। कितने का है यहाँ पर? 140% का है। तो सवाल में यही पूछा गया है कि बताइए लाभ % क्या है? तो आप कहेंगे 140%। ऑप्शन सी है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 140% क्या हो जाएगा उसको? लाभ, यदि वह दुगनी मूल्य पर बेचता है। तो एक आसान सवाल था, आप ही के लिए कर दिया गया है, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल कह रहा है, अच्छा सवाल लिया गया ये। एक वस्तु को X रुपए में बेची जाती है। एक वस्तु को X रुपए में बेची जाती है। यदि इस कीमत के 54 सही 6/11% पर बेचा जाए तो 22% की हानि होती है। हानि कितने की हो रही है? 22% की हानि हुई है। जब इसे X रुपए में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। आपको एक ही काम करना है, वो काम क्या है? समझना है केवल। देखो, सबसे पहला काम, 54 सही 6/11% का मतलब हुआ कि यहाँ पर हो गया 594 और प्लस करोगे 6 से तो कितना हो जाएगा? ये 600/1100, यानी कि 6/11। 6/11 कितना हो गया? 6/11। और जब 6 में आप बेचते हो तो क्या होता है? आपको 22% की हानि होती है। कितने की हानि हो रही है? 22% की हानि हो रही है। और 22% की हानि हुई है तो ये कितना हो जाएगा? 78% हो जाएगा। 6 किसके बराबर है? 78% के बराबर है, क्योंकि लॉस कितना हो रहा है 6 में बेचने पर? 22% का लॉस हो रहा है।
अगर 22% का लॉस हो रहा है तो 100 रुपए की वस्तु को कितने बेचोगे आप? 78 रुपए में बेचोगे, 78% में बेचोगे। तो 6 किसके बराबर है? 78% के बराबर है। तो 1 किसके बराबर है? 13% के बराबर है। 1 किसके बराबर? 13 के बराबर है। तो सवाल में क्या पूछा गया है? जब इसे x रुपए में बेचा जाए, x का मतलब क्या है? 11। x का मतलब क्या है? 11। अगर 1 बराबर 13 है, अगर 1 बराबर 13 है तो 11 बराबर कितना होगा? 3 और ये कितना हो गया? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 143% हो जाएगा। और अगर 143% में आप बेचते हो तो 100% क्या है इसमें? सीपी है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 43% का हो जाएगा। और इस सवाल का भी सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रकार की आपको टेंशन इसमें अब शायद नहीं हो रही होगी कि मेरा कहने का मकसद क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। बढ़ूं मैं आगे? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। स्पीड सही है, ये बेसिक सवाल है इसलिए थोड़ी सी स्पीड मैं अधिक रख रहा हूं ताकि मैक्सिमम सवाल हो सके और आपको समझ में भी आ जाए। फिर भी लगता है कि स्पीड ज़्यादा है, आपको और कम स्पीड चाहिए तो कमेंट में बता दिया करो। तो स्पीड पे तो अपना खुद क्या बात है, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये तो घर की ही बात है अपनी। चलिए ये देखो नेक्स्ट सवाल आ चुका है, एक अच्छा सवाल, ये पूछा गया सवाल है एग्जाम में। देखो क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है सवाल में बोल रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है तो 33.1/3% की ही हानि होती है। वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% में बेचे जाने पर लाभ परसेंट क्या होगा? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा, यानी कि उसी कॉन्सेप्ट का एक और सवाल, उसी कॉन्सेप्ट का एक और सवाल। क्योंकि हम यह फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं कि यूट्यूब पर बस अपने यहाँ पर देखने के लिए हमने बस डाल दिए। हम यहाँ पर फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी नहीं कर, फॉर्मेलिटी करना होता तो 1 महीने तक परसेंटेज के वीडियो मैं नहीं बनाता, 15 वीडियो मैं नहीं बनाता, 2-4 वीडियो बनाकर उस टॉपिक को मैं खत्म कर देता। या तो मैं किसी चीज को छेड़ता नहीं हूं और छेड़ दिया तो मैं छोड़ता नहीं हूं। मेरा सिद्धांत तो ये है, मैं आपसे भी ये कह रहा हूं, या तो आप छेड़ो मत और छेड़ दिया तो छोड़ो मत। कब तक मत छोड़ो? जब तक कि उसका परिणाम नहीं निकल जाता। परिणाम निकलने के बाद ही छोड़ो। अब वो परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक हो वो तो हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि या तो छेड़ो मत और छेड़ो तो छोड़ो मत। देखो क्या कह रहा है सवाल में, कहा 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। कितना होता है? 1/3। यानी कि यदि आपने उस वस्तु का SP 3 रो फिक्स कर रखा था पहले, तो अब आप कितने बेच रहे हो? 1 में बेच रहे हो। और 1 में बेचने पर क्या हो गया है? 33.1/3% का लॉस हो गया है। तो CP में से 33.1/3% का लॉस हो गया है। CP कितना? 100% है। 100% में से 33.33% निकालने पर कितना बच जाएगा? आप कहेंगे 66.67% मेरे पास में बच जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? 66.6666 का मतलब क्या हो गया? अगर मुझे 2 स्थान तक रखना है तो क्या हो जाएगा? 66.67% हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? वास्तविक विक्रय मूल्य के 60%, तो 3 का क्या निकालेंगे? 60%। कितना हो गया? 1/8। यहाँ पर सवाल में वास्तविक विक्रय मूल्य में नहीं बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? उसका 60% में बेच रहा है। तो 1.8 हमें निकालना होगा। तो 1.8 निकालने के लिए देखो 18×7 कितना हो गया? 126। हासिल 12 बच गई। 18×6 108 और 12 कितना हो गया? 120 हो गया, 12 बच गया। 120 हो गया, 12 बच गया। 120 हो गया तो 120 लगा दो यहाँ पर। 1 2 3, 2 ये रही और 1 ये रही, तो 1 2 और 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 120% हो जाएगा। तो जो लाभ है वह कितना होगा? 20% होगा। क्योंकि 120% में 100% तो क्या है? CP है। तो लाभ कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? ये मुझे ऑप्शन C में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार की कोई टेंशन अब नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या दिया गया है सवाल, सवाल नंबर 44। तो देखो क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु अपने वर्तमान विक्रय मूल्य के 65% पर बेची जाती है तो K% का नुकसान होता है। अभी भी उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं जो अभी हम पिछले सवाल में कर रहे थे। जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ अपने यहां पर होगा। यदि वर्तमान मूल्य पर बेची जाती है तो K% का लाभ होता है। K का मान ज्ञात करें लगभग, यानी कि लगभग में आपको बताना K का मान क्या होगा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 65% का मतलब होता है 13/20। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? मुझे उम्मीद है कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर क्या कहा?
यहाँ पर कहा जब आप 13 में बेचते हो तो आपको क्या होता है, k% का नुकसान होता है। कितना नुकसान हो गया, k% का। तो आप कहोगे 100% माइनस k कर दो, क्लियर है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 100 माइनस k% अपॉन कितना कर दोगे, 13 कर दोगे। एक बराबर कितना आ गया, 100 माइनस k% अपॉन 13 हो जाएगा। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या बोला, यदि वर्तमान मूल्य पर बेची जाए, यानी कितने बेची जाए, 20 पर बेची जाए, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 100% प्लस k% का क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो बटा कितना, अच्छा ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बटा करने की जरूरत नहीं है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, आपको होगी 100 प्लस k% अपन कितना कर दोगे, 20 कर दोगे। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को दोबारा समझ लीजिए एक बार। पहले क्या हुआ, k% का नुकसान हुआ, k% का नुकसान हुआ, तो 13 इज इक्वल टू 100 माइनस k% कर दो, क्योंकि यहाँ पर CP कितना मान रखा है, 100% मान रखा है, उसमें से k% क्या कर दिया अपन ने, बाकी कर दी। तो इतने में बेचा होगा, तो एक बराबर ही नीचे चल जाएगा। उसी प्रकार k% का लाभ हुआ कब, जब उसको एक्चुअल सेलिंग प्राइस में बेचा गया। एक्चुअल कितनी है, 20 है, तो 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 प्लस k% हो जाएगा। ये भी 1 के बराबर है और ये भी क्या है, 1 के बराबर है। जब दोनों 1 के बराबर, दोनों को बराबर कर देते हैं, बराबर करने हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे कि 100 माइनस k अपॉन 13% इज इक्वल टू 100 प्लस k% अपॉन 20%। से परसेंट निकाल दो। अब देखो आप सोल्व करोगे तो यहाँ तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 2000 और यहाँ पर आएगा 1300। तो ये तो कितना बचेगा, 700। कितना बचेगा, ये 700। अच्छा, उसके बाद देखें तो यहाँ तो कितना होगा, 13 के, और यहाँ कितना होगा, 20 के। 20 के किसका होगा, माइनस का, उधर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कितना होगा, 33 के हो जाएगा। ये हो गया 33 के। तो के की जो वैल्यू है, इसको मैं लेता हूँ यहाँ पर, के की जो वैल्यू होगी, के बराबर हो जाएगा 700/33। कितना हो जाएगा, 700/33 हो जाएगा। 33 दूनी 66 हो गया। तो यहाँ पर कितना बच गया, 4। 33 एकम 33, यानी कि इस सवाल का जो आंसर होगा 21% के समथिंग होगा। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। 21.21 इस सवाल क्या होगा, सही जवाब होगा। और मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा मैंने बता दिया है पहले ही किस तरीके से किया था, है ना। ये भी 1% के बराबर था और ये भी 1% के बराबर है। दोनों को इक्वल किया, के का मान निकाल लिया। के का मान कितना आ गया, 21 पॉइंट समथिंग आ गया है, यानी कि 21.21 आ गया है। और इस सवाल का सही जवाब क्या आ गया, ऑप्शन सी आ गया है। ठीक है विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आगे। देखो आगे क्या दे रखा है कि एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची। एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची। यदि उसमें इसे 112.5% अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे x% का लाभ होता। यानी कि जो बेच रहा है वो तो ठीक है, लेकिन यदि उस मूल्य से भी यदि 112.5% अधिक, यानी कि 112 रुपए और 50 पैसे अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे x% का लाभ होता। यदि कुर्सी की लागत मूल्य 3750 रुपए है तो x का मान क्या है, यानी कि वर्तमान लाभ क्या है। x का मतलब क्या है, वर्तमान लाभ है। ठीक है, इसने ये नहीं कहा कि x% अधिक लाभ होता, क्या बोला, x% का लाभ होता। अगर ये बोलता कि x% अधिक लाभ होता, इसका मतलब तो क्या है, 112.5 रुपए अधिक है, किसके बराबर, x% के बराबर तब तो। लेकिन यहां पर बोल क्या रहा है कि 112.5 रुपए अधिक में बेचने पर इसे क्या होता है, वर्तमान में x% का लाभ होता है। यानी कि वर्तमान लाभ कितना है, x%। और वर्तमान लाभ भी आपसे पूछ रहा है कि बताइए वर्तमान लाभ कितना % हुआ। तो चलिए हम करते हैं सवाल को सोल्व। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पहले इसको मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 13% का लाभ तो इसको होगा ही होगा, क्योंकि उससे तो अधिक ही बेच रहा है। तो जो पहले लाभ मिल रहा था वो तो कहीं जाने वाला है ही नहीं, तो 13% लाभ तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये 112.5 रुपए अधिक में बेच रहा है तो ये लाभ और बढ़ जाएगा। और लाभ हानि गणना किस पे होता है, आउटगोइंग पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, लागत मूल्य पर होता है। यहाँ लागत मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 3750 है, और गुणा किससे कर दोगे, 100 से, परसेंटेज घटा दो, 0 हटा दो यहाँ से। तो ये आ गया 13% प्लस, देखो ये कितनी बार गया है, तो क्या ये 3 बार जा रहा है, बिल्कुल हाँ 3 बार ये जाएगा। तो 13% ये रहा, 3% ये रहा, तो बराबर कितना आ गया है, 16%। x% की जो वैल्यू है, x% की जो वैल्यू कितनी है, 16% है। वर्तमान जो लाभ है कितना है, 16% है। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यह हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है
कि एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है। एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है। जो विक्रय मूल्य पहले था वही विक्रय मूल्य अब रहता है। तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। हर टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा, चिंता ना करें। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी हम कर देते हैं। देखो यहां पर बोल क्या रहा है कि 220% का लाभ होता है। CP ऑलवेज 100%, CP ऑलवेज 100%, और लाभ कितना है 220% का, तो कितना हो गया 330%। 330% क्या है SP है। यदि 25% वृद्धि किस में हो जाए, क्रय मूल्य में हो जाए, तो अब वर्तमान जो CPO कितना है 125% है। और क्या कहा गया है कि इसका विक्रय मूल्य समान रहे, यानी कि जो पहले था वही रहे। तो वो पहले कितना था 330% था, 330% था, ठीक है। तो अब लाभ कितना हुआ, तो अब लाभ देखो भाई कितना हुआ, तो आप कहोगे कि 125 की वस्तु कितने में बेचा है, 330 में बेचा है। कितने में बेचा है, सॉरी 330 में 320 होगा, यहाँ पर कितना है 320, तो यहाँ भी कितना होगा 320 ही होगा, ठीक है विद्यार्थियों 320। तो 125 वस्तु कितने बेचा है, 320 में बेचा है, तो ये कितना हो जाएगा 195 का लाभ हुआ है। किस पर हुआ है, 125 पर हुआ है। गुणा किससे कर दोगे, 100 से कर दो। कितनी बार गया, 4 बार गया। कितनी बार गया, 5 बार गया। 5 बार गया तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको गुणा किससे कर देंगे 2 से, तो कितना बन गया ये 8 बन गया। तो 8 पंजे कितना हो गया 40, कितना आ गया 4, 8 नाम कितना हो गया 72, और 4 कितना हो गया 76, कितना बच गया 7, 8 और 7 कितना हो गया 15। यानी कि लाभ कितने का है 156% का। हटा दूँ मैं इसको यहाँ से, ये लो हटा दिया। तो जब 125 की वस्तु को 320 में बेचते हो तो लाभ कितने का होता है 156% का होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तुलना किसकी कर रहा है, पहले के लाभ पर और नए लाभ पर। मूल लाभ पर और नए लाभ की बात करें तो मूल लाभ तो कितना था 220% था, और वर्तमान लाभ कितना है 156% है, ठीक है। परसेंट से परसेंट निकाल दो और काट लो, किससे 4 से काट लें क्या इसको, या 5 से काटें, 4 से काट लो। 4 से कट रहा है तो देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और ये 4 तिया 12 और 9 चौके 36। यानी कि पहले अगर लाभ कितना था 55, तो अब कितना है 39। तो भाई कितना कम है, तो आपको 16 कम है। किससे कम है भाई, 55 से कम है। गुणा किससे कर दोगे, 100 से कर दोगे। 5 से काटो, तो 5 से काटने पे कितनी बार गया 11 बार गया। कितनी बार गया 20 बार गया। कितना हो गया 320 बटा कितना कर दो 11, तो 11 या 33 होता है, तो 3 बार तो जाए। 11 दूनी कितना हो गया 22, और 11 में कितना 99। यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह कितना होगा 29% के समथिंग होगा, और समथिंग में मुझे क्या मिल रहा है 29% ही मिल रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। मुझे उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आ गया है। नहीं आया है तो दोबारा एक बार और देख लो। देखो क्या कहा गया था, एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% का लाभ होता है। 100% CP था, 220% का प्रॉफिट है, तो बेचा कितने में होगा 320% में। यदि उसका क्रय मूल्य 25% वृद्धि हो जाए तो 100% अगर पहले था तो अब कितना हो गया है 125% हो गया है। विक्रय मूल्य समान रहे, पहले कितना था 320 था, अब भी कितना है 320 ही है। 125 की वस्तु को 320 में बेचने पर लाभ कितना है 156% है। पहले लाभ कितना था 220% था, अब कितना है 156 है। रेशो कितना आ गया 55:39 आ गया। पहले लाभ कितना था 55, तो अब कितना हो गया 39। कितना कम हो गया है 16 कम हो गया है। किस पर कम हुआ 55 पर कम हुआ। गुणा किससे कर दिया 100 से, और आंसर कितना आ गया 29 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट समथिंग में आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 29% आ जाएगा, क्योंकि पॉइंटों में दे भी नहीं रखा है, इसका मतलब लगभग मान पूछ रहा है ये। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 29%, ऑप्शन सी आ जाएगा। बढ़े हम आगे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल एक बार और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। हानि कितनी की होती है 37% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 मूल्य पर बेचा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 37 नहीं या 31 है। ये 37 नहीं, कितना है ये 31 है। ये गलती है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलो कोई बात नहीं, हम 31 से कर लेंगे इसको, हम समझने की आप कोशिश करना। या 37 और 37 देख लेंगे एक बार, हो सकता है 37 ही हो, क्या पता 31 नहीं हो। देखो जो भी होगा देख लेंगे। तो यहाँ पर 7/8 और यहाँ पर 19/12। अब हम क्या करेंगे 12 और 8 का लेंगे हम क्या
एलसीएम, यानी कि जो इसका हम एसपी मान रहे हैं, सीपी नहीं, अब के बार हम क्या मान रहे हैं, एसपी। एसपी हमने कितना माना है, 24 माना है। जो इसका निर्धारित मूल्य वो कितना मान लिया हमने, 24 मान लिया है। अब 24 जब मानते हैं तो यहाँ पर कहा गया कि 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की हानि। देखो 7/8 का मतलब हुआ कि यहाँ पर हानि कितने की है, 21 की। यहाँ पर हानि कितनी की है, 21 की, है ना। तो यहाँ पर हानि जब 21 की है, क्योंकि 24 का 7/8 कितना हो गया, तो आप कहोगे कि यहाँ 8 से 24 7 कितना आ गया, 21 हो गया। अब उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, उसके बाद में कहा गया है कि जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12, तो यहाँ देख तो 19/12 का मतलब क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 19 दूनी कितना हो गया, 38 हो गया। कितना हो गया, 38 हो गया। जब इतने में बेचता है तो यहाँ पर हानि कितने की हुई है, तो आपको की हानि हुई यहाँ पर कितने की, 37% की। हानि कितने की हुई यहाँ पर, 37% की हुई है। तो जब आपने यहाँ 21 में बेचा है, जब विक्रय मूल्य 24 था, 24 का 7/8 हो गया 21 में, 21 में बेचने पर हानि कितने की, 37% की है। और अगर 21 में बेचने पर हानि 37% की है तो ये 21 रुपये किसके बराबर रहा होगा, 63% के बराबर रहा होगा। बोलो हाँ या ना, जी हाँ। तो अगर यहाँ पर 21 का 63 3 गुना है तो ये 38 का भी कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। और 3 गुना होने पर 8 या 24, ये कितना हो जाएगा, 114% हो जाएगा। जी यहाँ पर 37 नहीं रहेगा, 31 नहीं रहेगा। तो ये कितना आ गया, 63% हो गया। तो यहाँ 3 गुना था तो यहाँ भी कितना गुना कर दिया, 3 गुना ही होगा, सिंपल सी बात है ये तो यहाँ पर 100% से जो अधिक है वही क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ कितना अधिक है, 14% है। तो 14% हमारा क्या होगा, जवाब होगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये मुझे ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। इसलिए सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। एक बार और देख लो आप, घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे पास खूब समय ही समय है और मुझे उम्मीद है कि आपके पास भी खूब समय ही समय होगा। तो आप लोग देखिए आराम से। हमने क्या किया, सबसे पहले एक सीपी मान लिया और एसपी मान लिया। एसपी कितना मान लिया है, 24 रुपये। उसका जो वास्तविक मूल्य था वो कितना था, 24 रुपये था। जब 24 रुपये के 7/8 पर यानी कि 21 में बेचते हैं तो हानि कितनी की होती है, हानि होती है 37% की। तो इसका जो परसेंट वैल्यू रहा वो कितना रहा होगा, 100% माइनस 37% बराबर कितना आ गया है, 63%। यानी कि 21 रुपये सीपी कितना परसेंट है, 63% है। लेकिन सवाल में क्या कहा गया था कि यदि विक्रय मूल्य के 19/12 मूल्य पर बेचा जाए तो 24 का 19/12 कितना हो गया, 38 हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तुलना करता हूँ तो कितना गुना है, 3 टाइम से 3 गुना है। तो ये भी कितना गुना होगा, 3 टाइम होगा। तो कितना हो गया, 114% हो गया। अगर 114% हो गया तो इसमें से 100% तो क्या है, सीपी है। तो प्रॉफिट कितना है, 100% से अधिक वो हमारा प्रॉफिट है, 100% से कम वो हमारा लॉस है। तो यहाँ लॉस प्रॉफिट कितने का है, 14% का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किसी वस्तु पर लाभ 120% है। किसी वस्तु पर लाभ कितना है, 120% है। यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ परसेंट क्या होगा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और ऐसा सवाल पेश किया गया आपके लिए। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100% क्या है, सीपी है। लाभ कितना है, 120% है। कितने में बेचा होगा, 220% में। क्रय मूल्य कितना बढ़ गया, क्रय मूल्य बढ़ गया 10%, बढ़कर कितना हो गया, 110% हो गया। विक्रय मूल्य वही रहे, विक्रय मूल्य कितना रहे, 220% ही रहे। तो लाभ परसेंट क्या होगा, 110 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहे हो, 220 में बेच रहे हो, तो लाभ कितने का, 110 रुपये का ही लाभ है। किस पर है, 110 पर ही है। गुणा किससे कर दोगे, 100 से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लाभ है वह कितना परसेंट है, 100% है, 100% है। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये मुझे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। 100% हमारा सवाल क्या होगा, इसका जवाब होगा। और मुझे उम्मीद है कि यह तो बिल्कुल आसान था, इसको तो मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश करो। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना व लागत मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो 65% का लाभ होता है। मौजूदा लाभ परसेंट क्या है, इस सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। लागत मूल्य को 2 गुना कर दिया गया। अगर लागत मूल्य को 2 गुना, मान लीजिए पहले कितना था 100, तो अब कितना हो गया है, 200 हो गया है। अगर पहले कितना था 100, तो अब कितना हो गया है, 200 हो गया है। लागत मूल्य 100% था पहले, तो अब कितना हो गया है, 200% हो गया। ठीक है, दुगना कर दिया। किसको, लागत मूल्य को, सीपी को। और एसपी को 3 गुना कर दिया गया। कहा गया ना विक्रय मूल्य 3 गुना, तो 3 गुना करने पे कितना हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे 300 हो गया।
कितना हो गया है 300 हो गया है। लेकिन सवाल में तो कुछ और ही कहा गया उससे पहले, 300 तो बाद की बात है, क्योंकि यहाँ पर एसपी कितना पता ही नहीं है वो तो, कि पहले लाभ कितना था वो पता ही नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि अब लाभ कितना है, तो अब लाभ है 65%। तो 200 का 165%, 200 का 165% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 330% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 330%, क्योंकि हम जानते हैं 200 का 100% कितना होगा 200, और 200 का 65% कितना होगा 130 होगा, तो कितना हो जाएगा 330%। यानी कि जो इसका बिक्री मूल्य है वो कितना है 330% है, जबकि बिक्री मूल्य को कितना गुना किया गया था 3 गुना किया गया था। तो पहले कितना था, इसका मतलब 110% था। बोलो हाँ या ना, ये 3 गुना किया गया है। इसको कितना गुना किया गया है, इसको 2 गुना किया गया है। 100 था तो कितना हो गया 200 हो गया। 200 जब करते हो और बिक्री मूल्य को 3 गुना करते हो तो लाभ कितना होता है 65%। तो ये कितना हो गया 165%। तो 200 का 165% कितना हो गया 330% हो गया, 330% हो गया। और 330% बिक्री मूल्य कितना गुना है 3 गुना है। इसका मतलब पहले कितना था 110 था, तो अब कितना हो गया 310 हो गया है, 330 हो गया है। तो पूछ क्या रहा है मौजूदा लाभ परसेंट क्या है। अरे पहले इसका सीपी कितना था 100 रुपए था, पहले आप कितने में बेच रहे थे 110 में बेच रहे थे, तो लाभ कितना हो गया 10% का हो गया। और इस सवाल का सही जवाब भी क्या हो गया, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी हो गया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस टाइप में हम इतना ही रखते हैं। बेसिक टाइप 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाती है। आपने देखा कि हमने बहुत बेसिक सवाल लिए, और ये बेसिक सवाल भी एग्जाम में पूछे गए सवाल थे। आपने देखा होगा ये भी, जिसमें एसएससी सीजीएल मेंस के सवाल भी थे, प्री के सवाल भी थे, इसमें सीडीएस के सवाल भी थे, रेलवे के सवाल भी थे, सारे एग्जाम के सवाल इसमें शामिल किए गए थे। तो आप लोगों ने देखा कि बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जब भी हमारा वीडियो आएगा नेक्स्ट परसों के दिन, तो हम बहुत ही अच्छे टाइप हम लेने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हम करने वाले हैं। तो परसों से पहले आप जो 3 वीडियो जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं देखा है, पूरे वीडियो का आप कंप्लीट देख लीजिए, बेसिक आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि एडवांस आपको और अच्छे समझ में आ सके, कोई दिक्कतें नहीं रहे। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे, यानी जल्दी मतलब परसों मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए टाइप के साथ। तब तक आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।